श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे राजा परीक्षित, जब समुद्र मंथन आरंभ हो गया तब बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े असुर मंदराचल को उठाने में लगे थे, पकड़ रखने में ऊपर, क्योंकि वो डूब न जाए। लेकिन पर्वत तो बहुत भारी था तो वो डूबने लगा। पर्वत को डूबते हुए देखकर भगवान ने सोचा, अरे पर्वत डूब जाएगा तो फिर अमृत कैसे निकलेगा? अमृत निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, असंभव हो जाएगा, और अमृत निकलना है इसमें से। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। कच्छप रूप धारण करके प्रवेश कर गए समुद्र में और मंदराचल के नीचे जाके पीठ से उठाया, ऊपर ले आए सतह के नीचे। क्योंकि मथानी जो होती है रई, वो थोड़ा दूध के दही के नीचे थोड़ा होती है, बिल्कुल नीचे नहीं होती, लेकिन हाफ आधे से भी ऊपर होती है, तभी मथा जाता है दूध। जब जोर से मथना शुरू हो गया थोड़ा जल्दी जल्दी, तो मंदराचल ऊपर कूदने लगा। क्योंकि रई में दो रस्सियां होती हैं, एक रस्सी तो पकड़ने के लिए कि वो जो मथानी ऊपर ना कूद जाए, और एक नीचे वाली होती है जो पकड़ने के लिए, और उसके नीचे एक होती है पकड़ने वाली। तीन रस्सी होती हैं, एक तो खींचने वाली, दो पकड़ने वाली। तो भगवान ने देख करके मंदराचल ऊपर कूद रहा है, तो भगवान अदृश्य रूप धारण करके गए ऊपर मंदराचल के, और हथेली रख दी मंदराचल के ऊपर। भगवान पर्वत पर खड़े नहीं हुए, लेकिन हथेली रखी, मंदराचल के सिर के ऊपर दबा के रखा, जिससे वो कूदे नहीं। और फिर भगवान ने असुर शक्ति का रूप धारण किया और घुस गए असुरों में, उनको शक्ति देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए घुस गए असुरों में। फिर भगवान ने देवी शक्ति स्वरूप धारण किया, घुस गए देवताओं में, उनको दैवी शक्ति दी जिससे वो थक न जाए, और उनको प्रोत्साहन किया जल्दी जल्दी खींचना है, जल्दी खींचना है, क्योंकि जल्दी करेंगे तभी निकलेगा कुछ, धीरे धीरे करेंगे तो कभी कुछ भी नहीं निकलेगा, ऐसा सोच करके। तो जल्दी जल्दी हुआ, बहुत देर हो गई, कुछ नहीं निकल रहा है। तो भगवान स्वयं आए, स्वयं आके खड़े हो गए, और दोनों मंदराचल के दोनों तरफ बांसुरी को पकड़े, देवताओं की तरफ और दानवों की तरफ, दोनों तरफ से पकड़े और जोर जोर से खींचे लगाए, मार जोर जोर से खींचे लगाए। तो प्रेशर पड़ा बांसुरी पर, जल्दी खींचेंगे तो बांसुरी पे प्रेशर पड़ेगा, इतना बड़ा मोटा पर्वत है बीच में। तो उसके मुंह से वो उगलने लगा विष, और जो प्रभावित किया राक्षसों को, उनको सहन करना पड़ गया उनका विष। फिर भी अमृत नहीं निकला, तो भगवान और जोर से खींचा। तो समुद्र में खलबली मच गई। खलबली मच जाने से जितने मछली, मगरमच्छ, जो कुछ भी था अंदर पानी में, सब घबरा गए, भागे वहां से निकल के। लेकिन मंथन नहीं रुका, समुद्र मंथन चलता रहा, और जल्दी जल्दी चल रहा था, इसलिए उसमें से कुछ निकलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले निकला हलाहल विष। हलाहल उसको कहते हैं कि जिसको छुए भी तो मर जाए, इतना हलाहल कहते हैं उसको। बहुत ज्यादा, अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट पॉइजन।
हलाहल विष निकला। तो सुत गोस्वामी जी कहते हैं, अरे ऋषियों देखो, मनुष्यों में भी दुष्ट बुद्धि और सद्बुद्धि वाले लोग होते हैं। जिसमें सद्वृत्ति होती है वो देवता होते हैं, जिसमें सद्वृत्ति नहीं होती वो दानव होते हैं। जिसमें सद्वृत्ति होती है और उसके दुष्ट बुद्धि को दबा दे, जब दुष्ट बुद्धि दब जाती है सद्बुद्धि से, मनुष्य के अंदर दो तरह की भी बुद्धि होती है ना, वो दुष्ट बुद्धि दब गई, तब वो आदमी जाता है सदगुरु की खोज में। देखिए क्या बोल रहे हैं सुत गोस्वामी, सदगुरु की खोज में जाता है और सदगुरु मिल गया तो उनकी शरण पकड़ता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है। सदगुरु शिष्य पर कृपा करके उसको हरि नाम जप सिखाते हैं, भक्ति करना सिखाते हैं और सांसारिक विषय भोगों से त्याग सिखाते हैं। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो बिना शादी किया हुआ हो या शादी किया हुआ बच्चे वाला भी हो, ये तीन चीज गुरुजी सिखाते हैं। गृहस्थ को क्या सिखाते हैं? भौतिक वस्तुओं से अलग रहना, न भौतिक वस्तुओं में डूबने के मर नहीं जाना, ये सिखाते हैं। मतलब अनासक्त, अनासक्त विषयान, विषय वस्तु में अनासक्त रहना सिखाते हैं गुरुजी। सदगुरु के आश्रय में भवसागर रूपी समुद्र में भक्ति रूपी मंदराचल रई को लेकर त्याग रूपी बासुकी रस्सी द्वारा मथ करके उसमें से मोक्ष रूपी अमृत प्राप्त करना मनुष्य का लक्ष्य है। गुरु जी सिखाते हैं इस बात को। समुद्र मंथन, ये भवसागर रूपी समुद्र मंथन करते समय भक्ति रूपी रई, मंदराचल रई है ना, उससे कर रहे ना मंथन, मंथन करते समय परिवार से लगाव ना हो जाए, लोभ प्रवृत्ति आरंभा, लोभ प्रवृत्ति नहीं हो जाए। किसी कारण से परिवार से लगाव हो गया तो उसमें विष लग गया, तो विष निकलता है। उसमें क्या निकलता है? विष न विघ्न। जब भक्ति मार्ग में लगते हैं तो उसमें विघ्न, अड़चने आती हैं। सबसे पहली अड़चन है परिवार की अड़चन, पत्नी की अड़चन, पति की अड़चन, बच्चों की अड़चन, माता पिताओं की अड़चन, भाई बहनों की अड़चन, रिश्तेदारों की अड़चन, और मित्र गुमराह करेंगे, चलो वहाँ मिल रही है तनख्वाह 2 लाख रुपया, तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, और गालियाँ खानी पड़ रही हैं गुरु जी से, ये गुरु फुरु कुछ नहीं है, एक क्रोधी आदमी है, तू यहाँ क्या बैठा है, चल मेरे साथ में दिलाता हूँ अच्छी नौकरी, राजा बन के रहेगा तू। फिर दुष्टों से विघ्न, तकलीफें, सरकार से तकलीफें, दुनिया से तकलीफें, भौतिक प्रकृति से मच्छर काट गया, बीमारी हो गई, तकलीफें, सारी तकलीफें तकलीफें हैं। ये विष, हलाहल विष निकलता है। देखिए किसी भी मार्ग में हो, यदि उसमें विघ्न नहीं है तो उसमें उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति, प्रगति करने के लिए उसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। विशेष करके शुभ कार्यों में, भक्ति कार्य में विघ्न होना ही चाहिए। नहीं होगा तो प्रगति नहीं होगी, उसमें उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए जब विघ्न आते हैं तो विघ्न आने पर भी जो कोई भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ता है, भगवान उसको अपनाते हैं। और उसमें जो विघ्न आते हैं भगवान ने अपनाने के बाद
तो भगवान शिव बन के आते हैं और उसके विघ्नों को पी जाते हैं। विघ्न रूपी विष है ना, तो शिव ही तो पिएगा, दूसरा कौन पिएगा। तो भगवान बन के आते हैं शिव और उसके विघ्न रूपी विष को पी जाते हैं और भक्ति मार्ग में फिर अपने भक्त को सुरक्षित रखते हैं। जिससे भक्ति करते रहता है भगत, और भक्ति करते रहने से उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। श्री सुद गोस्वामी जी आगे कहते हैं, देखो ऋषियों, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बिना किए कोई नहीं रह सकता। और जिस कार्य में विघ्न नहीं होता वो कार्य ही नहीं है। सब कार्यों में विघ्न होता है, विशेष करके शुभ कार्यों में, भक्ति के मार्ग में विघ्न। कलयुग है, भगवान ही परीक्षा करते हैं इधर से। कलयुग कहता है तू मेरे समय में जन्म लिया, कैसे दूसरे का बन गया। भगवान दूसरे हैं ना कलयुग के लिए। ऐसा जब विघ्न आता है तो कमजोर बुद्धि वाले, जो दुर्भागी हैं, उनका आश्रय भाग्य तकदीर अच्छा नहीं है, वो भक्ति मार्ग को छोड़ के भागते हैं। वो सोचते अरे कि मैं तो घर छोड़ के आया, द्वार छोड़ के आया भगवान की भक्ति करने, यहाँ भी तकलीफ है, तो भगवान कुछ नहीं, चलो। ऐसे भी दुष्ट होते हैं, इसको कहते हैं दुर्भागी। लेकिन जो सौभाग्यशाली होते हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं पिछले जन्म के, विघ्न आते, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्न आते ही रहते हैं तो भी वो नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं आते रहो, मैं तो लगा रहूंगा इसमें, छोड़ूंगा नहीं। चाहे सूर्य गिर पड़े आकाश में से, चंद्रमा गिर जाए, समुद्र सूख जाए, सारी प्रकृति सारी दुनिया मेरा विरोध करे, तो भी मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगी, दोनों में से। सारी दुनिया मेरे विपरीत में मेरी बुराई करे तो भी नहीं हटूं भक्ति से। ऐसे भगत को भगवान अपनाते हैं। इसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ भक्त, फर्मली फिक्स्ड डिवोटी अंग्रेजी में। ऐसे भक्त को भगवान स्वीकार करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्त से। और उनका विष रूप विघ्न, तकलीफें, अड़चने सबको पी जाते हैं शिव स्वरूप रख के। ऐसे दयालु भगवान हैं कृष्ण कन्हैया। आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, जब समुद्र से हलाहल विष निकला तो वो सारी दिशाओं में फैल गया, सबको तकलीफ देने लगा। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि जाओ शंकर जी की शरण में। तो गए देवता शंकर जी की शरण में। जब पहुंचे कैलाश पर तो शंकर जी पार्वती के साथ बैठे उस समय, और बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वहां पे, वो सेवा में लगे थे। जाके प्रार्थना की शंकर जी की, उनको संतुष्ट किया और समुद्र में से विष निकलने की बात कही और उससे सहायता मांगी, जल्दी करो सहायता, क्योंकि सब दुखी हैं। एक प्रार्थना शंकर जी के पास तो सती बैठी थी, उनका नाम सती था उस समय, पार्वती नहीं। अब आदत है हमको पार्वती कहने की। तो पार्वती ने सोचा, अरे तेरे के ये तो मतलबी लोग हैं, बात भी सही है, देवता दे और बता, पहले दे फिर बताएंगे हम। दे इसलिए का नाम उसका देवता है। ये तो बहुत मतलबी हैं, जब इनको तकलीफ होती तभी आते हैं, जो उनका काम से लट जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर हमारे पूछते भी नहीं है। हमसे बात भी नहीं करते।
आज मेरे स्वामी को विष पिलाना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास आए क्योंकि अपनी तकलीफ ने से निपटना चाहते हैं। और मेरे पति तो भोलेनाथ हैं, अंग्रेजी में कहते हैं वेरी इनोसेंट। जो मांगता है उसको वही वरदान दे देते हैं, फिर बाद में हमको भोगना पड़ता है। बात भी सही है, सारी विपत्ति हमको उठानी पड़ती है। पार्वती जी कह रही हैं, सोच रही हैं अंदर अंदर कि सब स्वार्थी लोग हैं, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हमारे पास चले आते हैं। अरे दुनिया में तो बहुत चीजें हैं ना, इंद्रिय सुख की वस्तुएं हैं, लेकिन वो पूरी नहीं है। इतना मांग है उसकी, जितनी मांग है उतनी सप्लाई नहीं है। अरे बाजार में भाव कैसे बढ़ता है? जब चीज ज्यादा खरीदी जाती है और वहां ज्यादा सामान नहीं है, तब उसका भाव बढ़ता है। वो सोचते हैं कि इनको चाहिए ये चीज, इसलिए 10 रुपए के 20 रुपए मांगेंगे वो। इसलिए मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए इंद्रिय सुख की इच्छा वाले लोग आपस में झगड़ते हैं और लड़ते भी हैं, और उनकी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जितना भी भोगेंगे इंद्रिय विषय को, सुख को, उतनी ही ज्यादा इच्छा होगी। पार्वती जी सोच रही है। इसलिए सारी दुनिया असंतुष्ट है भौतिक रूप से। लेकिन एक बात और है, पार्वती जी अंदर अंदर दोनों तरफ की सोच रही है वो। एक बात और है, सभी कोई स्वार्थी हो जाएंगे तो दुनिया नरक बन जाएगी। इसलिए थोड़ा परोपकारी भी होते हैं इसमें। तो मेरे पति हैं वो परोपकारी हैं, ऐसे लोग नहीं हो तो सब नरक बन जाए। परोपकारी दुख भोग करके भी दूसरे के दुख को निवारण करना चाहते हैं। असली दुख क्या है? असली दुख है नरक में जाना। तो भगत है परोपकारी, उनको नरक से खींचता है, सही चीज पढ़ाता है उनको, नहीं माने तो धमकाता है, फिर नहीं माने तो और गाली बकता है, चल इधर निकल, उधर से चल इधर आ, ऐसे कर। यही असली परोपकार। रोटी कपड़ा मकान ये तो दुनियादारी भौतिक वस्तुएं हैं। असली परोपकार तो कृष्ण भक्ति है। ऐसे परोपकारी यों को तो धन्यवाद सती सोच रही है अपने पति के बारे में कि ये परोपकारी हैं। सती नहीं चाहती उनका पति विष पीवे, इसीलिए वो दुखी है। तो शंकर जी उसका चेहरा देख के पहचान गए, तो यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, पार्वती देवी जी को असंतुष्ट देख करके शंकर जी सोच रहे हैं प्राणियों की भलाई करना भक्त का काम है। सबसे बड़ी भलाई है उनको भक्ति मार्ग में लगावें। उन्होंने देखा, अरे तेरे के तो वो विष के कारण सब दुखी हैं, तो ये दयालु भाव शंकर जी का, तो वो पार्वती को बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो हम आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।